और सबके बीच अगर शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर निकल आती है तो फिर आगे क्या होगा? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन फिर से हो जाएगा शिवसेना का, या फिर चुनाव में जाने का रास्ता खुल जाएगा? सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उद्धव ठाकरे जिस दबाव में दिख रहे हैं उसकी बात लग यही रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता के दरवाजे की ओर कदम बढ़ा चुकी है और बाकी दलों की कोशिश ये कि बीजेपी को पकी पकाई खिचड़ी ना मिले, बल्कि चुनाव मैदान में पूरे मामले को खींचकर किसी तरीके से ले जाया जाए। या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही ते येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान देकर गेंद शिंदे कैंप के पाले में डाल दी है। फैसला गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे को लेना है। अब सवाल ये है कि अगर शिवसेना टूटने से बचने के लिए महाआघाड़ी से बाहर निकलने का ऐलान कर देती है तो फिर महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर क्या होगी? शायद इसी सवाल का जवाब मुंबई में बीजेपी के नेता तलाश रहे हैं। आज सुबह से ही मुंबई में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी नेताओं की लगातार मीटिंग चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग में सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। सिर्फ शिंदे गुट के भरोसे नहीं रहना चाहती बीजेपी। निर्दलीय और अन्य विधायकों से भी बातचीत, अपने स्तर पर भी नंबर जुटाने की तैयारी। खेल पर्दे के पीछे चल रहा है, लिहाजा कैमरे पर पार्टी के नेता इस तरह की बातों से अभी इनकार ही कर रहे हैं। हम सरकार बनने का दावा विवाह अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वेट एंड वॉच, ये भूमिका हमारी है। हमारा एकनाथ शिंदे से हमारी कोई बात नहीं हुई, बात करने का ये समय भी नहीं है। लेकिन राज्य के अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस के सीएम वाले पोस्टर लगा रहे हैं। ये तस्वीरें पुणे से आई है, जहां बीजेपी समर्थक नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की कामना की है। कुछ इसी तरह के पोस्टर बीजेपी समर्थकों ने औरंगाबाद में भी लगाए हैं। अगर शिंदे के दबाव में उद्धव झुकते हैं और महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने का फैसला कर लेते हैं, तब बीजेपी की सरकार इनके समर्थन से बन जाएगी। अगर शिंदे और उद्धव एक साथ नहीं भी आते और शिंदे विधायक दल को तोड़ लेते हैं, तो फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है। शिंदे इस वक्त शिवसेना में सबसे मजबूत है। उनके साथ शिवसेना के कुल 38 विधायक माने जा रहे हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीय भी गुवाहाटी के होटल में मौजूद हैं। आंकड़ों के लिहाज से शिंदे की शिवसेना विधायक दल पर मजबूत पकड़ है। 2019 में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। बाद में सीएम के सवाल पर दोनों पार्टियां अलग हो गई और फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार चलाने की नाकाम कोशिश की। बाद में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर विचारों से समझौता करते हुए मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब वो विचार ही उन पर भारी पड़ गए हैं और भाजपा अपने लिए अवसर तलाश रही है। और महाराष्ट्र की सियासी उथल-पुथल के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस वो दिल्ली आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे। दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात करेंगे और जानकारी यही बता रहे हैं कि आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर आज दिन भर हलचल तेज थी देवेंद्र फडणवीस के घर पर, जहां पर विधायक और सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।